मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेवल अप। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर लीगल सेक्शन फॉर क्लैट। तो किसी भी एग्जाम को देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका सिलेबस एनालाइज करें, सिलेबस फाइंड आउट करिए आप वेबसाइट पे जाके, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करिए अपनी। बट क्लैट जो है, कंसोर्शियम ऑफ एनाल्यूज, सिर्फ ये मेंशन कर रखा है उन्होंने अपने सिलेबस में लीगल रीजनिंग, उन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं कर रखे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी और उनके टॉपिक्स बताऊंगी, किस सब्जेक्ट पे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ें। एज ऑफ नाउ आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली लीगल सेक्शन में। आप बस बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस में वो लीगल रीजनिंग है, ना कि लीगल नॉलेज है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो बस आप बेसिक आइडिया रखिए लीगल नॉलेज रीजनिंग का, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ताकि जो वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो मैं सिलेबस बता देती हूँ यहाँ पे आप लोगों को, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सिलेबस ऑफ लीगल रीजनिंग। आपका है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टी यानी कॉन्स्टिट्यूशन, and the next one is miscellaneous, which is legal current affairs. तो मैं इन टॉप सब्जेक्ट्स के बारे में कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिन पे आप ज़्यादा फोकस होके पढ़ाई करिए, मैं बता देती हूँ। तो बीएनएस की बात करें, विच वॉज अर्लियर आईपीसी, अभी ये बीएनएस हो गया भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो आईपीसी में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, बेयर एक्ट उठा के देखोगे आप, इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जाम्पल्स। तो इलस्ट्रेशंस, कई बार लोग इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उन्हें आप पढ़िए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस आपको बहुत शॉर्ट में अगर पढ़ना ज़्यादा टाइम नहीं है तो बेयर एक्ट से पढ़ लो। बट बेयर एक्ट में बस कंटेंट जो दे रखा है आपका वो पढ़ना है, सेक्शन नंबर नहीं याद करना है। ठीक है, और जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो पढ़ लो। इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे आप इसमें, प्लस कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको बीएनएस में, मैं इसे क्लियर करके सही से बता देती हूँ। थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी, offenses against human body, offenses against human body and property। इसमें आपका प्राइवेट डिफेंस वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखो तो क्लैट का। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, मीनिंग, एसेंशियल्स, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, वॉइड एंड वॉइडेबल अग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के। साउंड माइंड हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, अग्रीमेंट पढ़ो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट,
फिर टॉर्ट की अगर हम लोग बात करें, टॉर्ट्स की, तो उसमें हो गया डेफेमेशन। डेफेमेशन आपका टॉर्ट्स में भी है और क्रिमिनल लॉ में भी है, यानी बीएनएस में भी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करिए टॉर्ट्स के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रियम्बल, और क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी हो गया आपका, विच इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर मैं अगर लीगल करंट अफेयर्स की बात करूं, तो क्या लीगल करंट अफेयर्स में आपको सारे लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोज़ बहुत सारे लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, बट आपको सब नहीं पढ़ने हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईलाइटेड है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीक लीगल करंट अफेयर्स पे क्लास लेती हूँ, आपको वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। जितने भी टॉप मोस्ट लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, जितने आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं उस पर लेक्चर देती हूँ। आप उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं वो। इस पर मैं फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही हाईलाइटेड जो जजमेंट्स होते हैं, मैंने अपनी क्लास में कवर किया है। जैसे अभी ममता बनर्जी वाला जो कोलकाता में जो केस हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें, प्लस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने बता रखा है, 2 फिंगर टेस्ट, 0 एफआईआर, इस तरह के टॉपिक मैंने कवर करे हुए हैं। टू फिंगर टेस्ट, बुलडोजर जस्टिस पे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जीरो एफआईआर एंड मच मोर। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। जितने भी पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं क्लैट के, डाउनलोड करो ऑफिशियल वेबसाइट से, जितने अवेलेबल है, बाकी ऑनलाइन पूरा कंटेंट अवेलेबल है, डाउनलोड करो और उन्हें सॉल्व करो। और देखो आप कहाँ पे लायक कर रहे हो, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक अच्छे हैं जा रहे हैं, कौन से नहीं अच्छे जा रहे हैं, और जहाँ पे वीक एरियाज हैं जो आपके, आप उस पर वर्क करिए। तो स्टिक टू द सिलेबस, जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं आप इस पर स्टिक रहो, इससे आगे नहीं बढ़ना है। पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर डालो, इतना टाइम है कि सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो तो हाफ ऑफ द प्रिपरेशन वहीं से हो जाती है। पीवाईक्यूज कर लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसोर्शियम एमएनएलयू किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। मॉक दो, तो पर वीक 1 से 2 मॉक आप रोज दीजिए।
और मॉक देने के बाद उसे एनालाइज करिए, आपके कहाँ मिस्टेक्स हैं, और जो मिस्टेक हैं उन्हें इम्प्रूव करिए, ताकि आप क्लैट एग्ज़ाम में वो मिस्टेक ना करें और एक सीट अपनी बुक कर सकें क्लैट के NLU में, टॉप कॉलेजेस में, थ्रू क्लैट। तो मॉक दीजिए, एनालाइज भी करिए, हफ्ते में 1 से 2 मॉक ज़रूर दीजिए। सिलेबस जो है उसी पे सिलेबस पे स्टिक रहना है, IPC में इलस्ट्रेशंस पढ़ना है, जो टॉपिक मैंने बताए बाकी BNS यानी IPC और बाकी सब्जेक्ट्स में वही पढ़ने हैं। प्लस अगर आप मॉक दे रहे हो या क्लैट के एग्ज़ाम जब दोगे आप 1 दिसंबर को, तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टिक हो जा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत टाइम ले रहा है वो क्वेश्चन आपका, तब वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे आप मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो चीज़ें आ रही हैं उस पर मूव कर जाओ उस क्वेश्चन पे और उसे सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे लास्ट टाइम के लिए रख दो। टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखो, अभी से मॉक जो भी सॉल्व करो, कोशिश करो कि जो टाइम है तुम्हारा 2 घंटे का, 120 मिनट्स का, उससे पहले ही तुम्हारा मॉक टेस्ट पूरा हो जाए, ताकि जब एक्चुअल टाइम पे आपका क्लैट होगा 2 to 4 PM ऑन 1 दिसंबर, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू ना हो। और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो टाइम टेकिंग होते हैं, सो प्लीज़ वर्क अपॉन इट। PYQs सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ PYQs जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। और अभी बहुत टाइम है, आप सॉल्व कर सकते हो। और अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो, ठीक है। उसमें जो तुम्हारे 5 सेक्शंस हैं, 5 जो सिलेबस दे रखा है आपके, जो 5 सेक्शंस है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपका, लीगल रीजनिंग, CR, इंग्लिश, GK, डिवाइड कर लो किसे कितना टाइम देना है एक दिन में। प्लस अपना एंटरटेनमेंट का भी टाइम अलग रखो, और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। इससे बहुत काम रहोगे, ठीक है। तो मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन भी आप करिए ताकि आप मेंटली फिट रहें, फिजिकली भी फिट रहिए। मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी जो मैंने इसेंशियल्स बताए हैं, इन सारे टिप्स जो स्ट्रेटजीज बताएं, इस पे काम करिए और क्लैट में एक अच्छा स्कोर करिए आप, ताकि आपको टॉप कॉलेज मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।